हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़। बेटा, जो आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट वो आ चुके हैं। उसी की हम एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ करने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ उसमें मिलेंगे आपको फॉर्मेट में। और ऐसे ही एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के पाने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। लैंचो रोट अ लेटर टू डैश। लैंचो ने एक पत्र लिखा। किसको लिखा था पत्र उसने बेटा? सभी बच्चे इसका आंसर देखते ही पहचान पा रहे होंगे। लैंचो ने लेटर लिखा था। किसको लिखा था बेटा? गॉड को लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड लैंचो बिकम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी। जब लैंचो ने अपने पैसे काउंट किए थे तो वो गुस्सा क्यों हुआ? गुस्सा क्यों हुआ था बेटा? लैंचो ने कितने पैसों की डिमांड करी थी? 100 की डिमांड करी थी, बट उसको रिसीव कितने हुए थे? 70। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। लैंचो रिसीव्ड 40 पीसोस लेस देन वॉट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। तो ये तो इसका आंसर गलत हो जाएगा बेटा कि उसको 40 पैसे कम मिले थे। नहीं, उसको तो 30 पैसे कम मिले थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंचो रिसीव्ड 30 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। लैंचो को 30 पैसे कम प्राप्त होते। यस बेटा, ये करेक्ट इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वेयर वॉज लैंचोज हाउस। लैंचो का घर कहाँ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। वैसे बेटा उसका जो घर था वो हिल के टॉप पर था, यानी कि चोटी के ऊपर था। ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा हमें मिलेगा। ए नियर द सी, बी एट द टॉप ऑफ अ हिल, नेक्स्ट सी एट द बॉटम ऑफ अ हिल, नेक्स्ट डी इन अ वैली। तो मैंने जैसे आपको बताया टॉप ऑफ अ हिल, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। चलिए नेक्स्ट। फॉर लैंचो देयर वॉज अ सिंगल हॉप। लैंचो के लिए सिर्फ एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम डैश। किससे मदद मांग रहा था वो बेटा? वो मदद मांग रहा था गॉड से। तो देख लेते हैं गॉड कौन से ऑप्शन में दिया। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है गॉड। नेक्स्ट। लैंचोस फील्ड नीडेड डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो की जो फसल थी, उसके खेतों को, उसकी फसल को किसकी ज़्यादा आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी उस टाइम पे उसको? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैन्योर, हेल, रेन, प्लगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी, रेन। वो रेन की डिमांड कर रहा था, बट वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पर हेल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल थी वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट। व्हाट डज लैंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो लैंचो था उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहकर पुकारा था? तो ये तो सभी को इसका आंसर मालूम होगा, चैप्टर में बड़े अच्छे से बताया गया है। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है वो। उसने उनको बोला था बंच ऑफ क्रोक्स। अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उसको ऐसा लगा था लैंचो को कि उन्होंने उसके जो पैसे थे वो कम उसको दिए हैं, यानी कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। गॉड ने तो उसको 100 ही भेजे, बट उन्होंने उसमें से, उसके लेटर में से 70 निकाल लिए। उसको ऐसा होप था कि गॉड उसको कम पैसे नहीं भेजेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया अ बंच ऑफ रॉबर्स, बी में दिया है अ बंच ऑफ लायर्स, सी दिया है अ बंच ऑफ फूल्स, डी में दिया है अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो बेटा इसका आंसर क्या है? डी, अ बंच ऑफ क्रुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को किसके लिए आशा थी? लैंचो को आशा थी कि उसकी जो फसल है वहाँ पे क्या हो, एक अच्छी सी बारिश हो जाए, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप यानी कि जो फसल है वो सही हो, जिससे उसकी इनकम सही होगी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला दिया है इन्होंने ए अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। यही बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वाई वॉज लैंचो सेटिस्फाइड। लैंचो क्यों संतुष्ट था? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं क्या था।
ए में क्या बोला है इसने, ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, बी है ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, सी है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी यानी कि पैसों की आवश्यकता क्यों थी बेटा उसको पैसों की आवश्यकता, क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी, बारिश की वजह से बारिश तेज हो गई थी, वहाँ पे फिर ओले पड़ना शुरू हो गए थे, उसके खेतों में बर्फ की चादर सी बिछ गई थी, जिसकी वजह से उसका जो परिवार था वो भूख से मर रहा था, उसको उसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। चलिए देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, ए बी सी डी में से। फर्स्ट है टू बाय अ ट्रैक्टर, नहीं। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, यस यही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। बी, सी में दिया टू बाय न्यू फोन, नहीं। टू बाय बफेलो, ये भी नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या था बेटा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि उनको एक लेटर मिला है जिसमें एक पर्सन ने गॉड से पैसों की डिमांड करी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उन्होंने आपस में ही कुछ पैसे अपने उस सैलरी से कुछ पार्ट सभी ने जमा किया था। चलिए देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, यस ये भी ठीक है। ही थ्रू अवे द लेटर, उसने लेटर दूर फेंक दिया, नो। ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन, नो। ही गेव इट टू द अदर पोस्ट मास्टर, उसने दूसरे पोस्ट मास्टर को दिया, नहीं। ये तीन जो इसके ऑप्शन है इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, जो लेटर था वो किसने पढ़ा था जो लेंचो के द्वारा भेजा गया था, हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, वन ऑफ द फार्मर, द गॉड। तो बेटा जो लेटर था वो पढ़ा था, किसने पढ़ा था, इसका आंसर है बी, द पोस्ट मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके जो ऑथर है यानी कि जो लेखक है वो कौन है, तो बेटा इसके जो ऑथर है वो है G.L. फ्वेंट्स, इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, इस चैप्टर में आयरनी क्या है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शावर, यस ये भी करेक्ट है। पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, ये भी करेक्ट है। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, तो बेटा इसमें आयरनी जो थी वो यही थी सी, कि उसने जो पोस्ट एम्प्लॉयज थे उनको उसने ब्लेम भी किया था बट एक्चुअल में हेल्प उसकी उन्होंने ही करी थी, यही इस चैप्टर में आयरनी, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसको तो यही लग रहा था कि मेरी जो हेल्प करी है वो गॉड ने करी है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, जो लेंचो था वो एनवेलप यानी कि लिफाफे में पैसों को देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था बेटा, क्योंकि उसको गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ यानी कि विश्वास था उसको गॉड में बहुत ज़्यादा कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ये देखकर वो मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो उदास होगा बट ऐसा नहीं था। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसको भगवान में बहुत ज़्यादा ही विश्वास था। ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वो एक अनग्रेटफुल मैन था। नन ऑफ द अबाव, तो बेटा इसका आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच मनी वॉज अ पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, जो पोस्ट मास्टर था वो कितने पैसे अरेंज करने में एबल यानी कि सक्सेस हो पाया था, तो बेटा वो 70 पीसोस अरेंज करने में सक्सेस हो पाया था, क्योंकि उसने 100 की डिमांड करी थी, 100 की डिमांड करी थी और ये उसको सेंड कर पाए थे ओनली 70, जिसके लिए वो नाराज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया बेटा,
क्योंकि पोस्ट मास्टर ने देखा कि एक पर्सन है जिसका गॉड में इतना फेथ है, तो वो इतना बिलीव है उसको गॉड में, तो वो बेकार नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसने उसकी मदद करी थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए, ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथेटिक। सी, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, कि उसने उसका जो भगवान में जो विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए उसने उसकी मदद करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन हु इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था, एमिएबल मैन था। देख लेते हैं यहाँ पर एमिएबल का मीनिंग क्या दिया हुआ है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए में दिया है रूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली, डी एंथुसियास्टिक। तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, फ्रेंडली। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितनी मनी के लिए डिमांड करी थी। लेंचो ने डिमांड की थी बेटा 100 पीसों के लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 100 की डिमांड करी, बट उसको रिसीव 70 हुए थे। नेक्स्ट, what was the only hope left in the hearts of लेंचो's family। जो लेंचो का जो परिवार था उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, वो क्या थी बेटा, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट से कंपनसेशन चाहिए था, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो बेटा इसका आंसर है सी, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का। द फील्ड लुक्ड एज इट इफ इट वर कवर्ड इन। जो लेंचो के जो खेत थे वो ऐसे दिख रहे थे कि वो किससे कवर है, वो उसके जो खेत थे बिल्कुल ऐसे हो गए थे सफ़ेद चादर की तरह, तो वो ऐसे लग रहे थे कि किसी ने उसके खेतों में नमक ला कर डाल दिया है, ऐसा चैप्टर में दिखाया गया है। तो सॉल्ट किस में दिया है, सॉल्ट बेटा ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सॉल्ट। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। बेटा अगर अच्छे लगे हो तो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए स्टूडेंट हैं तो, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज़ लेकर आ पाऊँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।